स्टूडेंट्स, आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये बेटा हमारे पास है ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ठीक है, आपका पी ब्लॉक में बेटा यही टॉपिक रनिंग में है, तो इसको हम एक बार डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग से। बेटा ग्रुप 18 एलिमेंट्स को आपको पता है हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, और बेटा इनको हम ग्रुप 18 एलिमेंट में आपको पता है कि आपके पास नोबल गैसेस हैं, तो इनको हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं, या बेटा इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, या बेटा रेयर गैसेस बोलते हैं। ठीक है, इनको बेटा हम रेयर गैसेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज बेटा एटमॉस्फेयर में इनकी अमाउंट बहुत ही कम है। ठीक है, और बेटा पहले हम इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते थे। इनर्ट क्यों? बिकॉज ये जो एलिमेंट है ग्रुप 18 के अंदर, ये बेटा ये एलिमेंट इनर्ट है, किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाते हैं। लेकिन बेटा ये बिफोर 1962 की बात है, क्योंकि बेटा 1962 में एक साइंटिस्ट आता है नील बर्टलेट, और वो बेटा बहुत सारे जिनोन के कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो अब इनको बेटर है कि हम नोबल गैसेस बोले, ना कि इनर्ट गैसेस। अच्छा बेटा, इसमें हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे आपको पता है, इसमें जो बेटा हमारे पास एलिमेंट होते हैं दैट इज़ हीलियम हो गया बेटा, नियोन हो गया, दैट इज़ आर्गन, दैट इज़ बेटा क्रिप्टॉन, दैट इज़ बेटा जिनोन, एंड दैट इज़ रेडॉन। ये बेटा इसमें हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है, अगर बेटा इनकी हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, GEC दैट इज़ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज़ NS2Np6। मतलब सभी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे एक्सेप्ट वन एलिमेंट। ठीक है बेटा, एक एलिमेंट को छोड़ देना, दैट इज हम बोल सकते हैं एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि बेटा हीलियम है, हीलियम का बेटा एटॉमिक नंबर 2 है, और बेटा इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होगी बेटा 1s2। तो हीलियम की डुप्लेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो हीलियम को छोड़ देना बेटा। हीलियम के अलावा सभी के आउटर मोस्ट सेल बेटा आपको 8 एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हीलियम 2 आपके पास जिनोन, रेडोन तो बेटा रेडियो एक्टिव नेचर का है, तो ये जो बेटा एलिमेंट है हीलियम से जिनोन तक, ये एटमॉस्फेयर में बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करें हीलियम 2 जिनोन, ठीक है बेटा, तो हम लिख सकते हैं दैट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है बेटा, इन द एटमॉस्फेयर, इनकी बेटा एटमॉस्फेयर में जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है। ठीक है बेटा, एटमॉस्फेयर में बेटा ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फिर भी बेटा अगर हम बात करें कि भाई इन जितने भी आपके पास ये गैसेस हैं, इनमें फिर भी सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? दैट इज आर्गन। इनमें जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है बेटा एटमॉस्फेयर में, वो आपके पास आर्गन है। तो हम बेटा लिख सकते हैं दैट इज आर्गन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस, आर्गन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस अमंग दैम। जितने भी बेटा ये गैसेस हैं, ठीक है ना, हमारे पास इनमें सबसे ज़्यादा अमंग दीज गैसेस, इनमें बेटा जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है वो आपके पास आर्गन है। ठीक है, और आपको पता है जो रेडोन है, जिनोन रेडोन, ये तो बेटा रेडियो एक्टिव नेचर का है। भाई इसका नेचर कैसा है? रेडियो एक्टिव नेचर है। और आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी नॉर्मल एलिमेंट से डिफरेंट होती है। तो जनरली जो बेटा आपके पास रेडोन है, इनको इस एलिमेंट को बेटा हम जो अल्फा डिसइंटीग्रेशन से बनाएंगे बेटा। ठीक है, इसको हम बेटा जो बनाएंगे वो रेडियम से बनाएंगे। कैसे? ध्यान से देखो, अगर मान लो मुझे इस एलिमेंट को बेटा मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, तो इसको बेटा मैं रेडियम से बना सकता हूँ, दैट इज़ रेडियम। इसमें बेटा आपके पास 88 एटॉमिक नंबर, 226 बेटा इसका मास नंबर। अगर बेटा इसका अल्फा डीके होगा, अल्फा डीके होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडोन में। आपको पता है जब मैं अल्फा डीके की बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं अल्फा पार्टिकल यहाँ से रिलीज होगा बेटा। और बताओ भाई अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, जिसमें एटॉमिक नंबर 2 होता है बेटा, एटॉमिक मास कितना होता है बताओ? 4 होता है। तो बेटा जब यहाँ से अल्फा डीके होगा तो मास तो इसमें 4 कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे 88 में से 2 माइनस करोगे बेटा 86, और बेटा यहाँ पे 4 माइनस करोगे तो 222, और बेटा ये इमिट हो गया आपके पास, दैट इज हीलियम अल्फा पार्टिकल 2 और 4। तो बताओ भाई क्या बन गया आपके पास? रेडोन बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो रेडोन है
इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेडियम। ठीक है बेटा, हमने बेटा रेडियम से रेडॉन को ऑब्टेन्ड किया। अब बेटा इसमें एक और भी क्वेश्चन आता है समटाइम्स बोर्ड के अंदर या बेटा अलग अलग कॉम्पिटिटिव के अंदर कि जो जिनोन है बेटा आपके पास, ठीक है, जिनोन को, ये जो जिनोन है, और आपको पता है जिनोन कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना, इसीलिए हम इनको नोबल गैसेस बोलते हैं बेटा, इनर्ट गैसेस नहीं बोलते हैं। तो बेटा जिनोन को हम स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जिनोन को हम स्ट्रेंजर गैस क्यों बोलते हैं? बिकॉज बेटा ये जो जिनोन वर्ड है ना बेटा, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है। एक ग्रीक वर्ड है बेटा हमारे पास, दैट इज एक ग्रीक वर्ड है बेटा, वो है आपके पास जिनोस। और बेटा इस जो ग्रीक वर्ड है जिनोस, ठीक है ना, इसका मतलब होता है स्ट्रेंजर। इसका जो बेटा मतलब होता है दैट इज स्ट्रेंजर। ठीक है बेटा, तो इसको हम जिनोन को स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं बिकॉज एक ग्रीक वर्ड से है जिसका मतलब है जिनोस। ग्रीक एक जिनोस एक ग्रीक वर्ड है बेटा जिसका मतलब होता है स्ट्रेंजर। ठीक है बेटा, तो बेटा ये इसके बारे में कुछ नोबल गैसेस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन था। अब बेटा जो मैं बात कर रहा हूँ वो इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, दैट इज प्रॉपर्टीज़। तो बेटा अब बेटा अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में, दैट इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब है ये सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या फिर गैसेस हैं। तो आपको पता है बेटा ये जितने भी आपके पास एलिमेंट है हीलियम से आपके पास जिनोन तक, ये सभी के सभी गैसेस हैं। ये कलरलेस गैस हैं, इनका कोई ऑर्डर नहीं होता और बेटा कोई टेस्ट नहीं होता। तो बेटा इसमें मैं पहला पॉइंट लिख सकता हूं, दे ऑल आर टेस्टलेस, दैट इज टेस्टलेस बेटा। उसके अलावा कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैसेस, एंड ऑर्डरलेस गैसेस। ये बेटा जितने भी हैं इनका कोई टेस्ट नहीं होता, कोई कलर नहीं होता और बेटा कोई भी ऑर्डर नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं दे ऑल आर टेस्टलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैसेस। तो बेटा ये हमारे पास इनकी फिजिकल स्टेट है। सेकंड बेटा अगर हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो वो बेटा वो हमारे पास आती है एटोमिसिटी, दैट इज एटोमिसिटी। देखो भैया एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। मैं लिख सकता हूं एटोमिसिटी का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है उसको हम बोलते हैं बेटा एटोमिसिटी। ठीक है, ये जितने भी गैसेस है ऑल आर मोनो एटोमिक गैसेस, ऑल आर मोनो एटोमिक गैसेस। ये बेटा जितनी भी गैसेस है ये सभी मोनो एटोमिक गैस हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा इसकी थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम देखें बेटा हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज बेटा एटॉमिक रेडियस। थर्ड प्रॉपर्टी इज एटॉमिक रेडियस। ठीक है बेटा, अगर बेटा हम एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करें, ठीक है, दैट इज एटॉमिक रेडियस, तो बेटा इनका अपने पीरियड के अंदर, ठीक है, लार्जेस्ट साइज है। सबसे जो बड़ा रेडियस है ना बेटा, सबसे बड़ी जो एटॉमिक साइज है वो नोबल गैसेस की ही होती है बेटा। तो हम लिख सकते हैं दे हैव लार्जेस्ट साइज, दे हैव लार्जेस्ट साइज इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। बेटा अपने पीरियड में इनकी सबसे बड़ी साइज है। ठीक है, आप कहोगे सर ऐसा क्यों है? बिकॉज बेटा जो नोबल गैसेस हैं इसमें हम वंडरवाल रेडियस कंसिडर करते हैं। आपने बेटा 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक होता है वंडरवाल रेडियस, एक होता है बेटा कोवालेंट रेडियस और एक होता है बेटा मेटालिक रेडियस। और आपने ये भी पढ़ा होगा इनमें जो सबसे बड़ा होता है वो वंडरवाल रेडियस है। वंडरवाल के बाद बेटा मेटालिक है और सबसे छोटा रेडियस बताओ कौन सा होता है? कोवालेंट रेडियस।
तो इनकी साइज अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा है। रीज़न है बिकॉज इसमें वंडरवॉल रेडियस होता है, ठीक है, बिकॉज दे हैव वंडरवॉल रेडियस, बिकॉज दे हैव वंडरवॉल रेडियस। ठीक है बेटा, इसमें वंडरवॉल रेडियस कंसिडर करते हैं। और आपको पता है वंडरवॉल रेडियस का ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ा होता है वंडरवॉल रेडियस, उसके बाद मेटालिक रेडियस, उसके बाद बेटा सी आर कोवालेंट रेडियस। ठीक है, अब बेटा अगर मैं टॉप से बॉटम की तरफ जाऊंगा, अगर बेटा मैं टॉप से बॉटम की तरफ मूव करूंगा, मतलब मैं ग्रुप में मूव कर रहा हूं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं बेटा, तो आपको पता है जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे बेटा, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि बेटा जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो सेल्स इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स, और आपको पता है जब सेल्स बढ़ेंगी तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बेटा अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, वो है बेटा दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलो, या बेटा आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलो, या बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो, सभी का मतलब एक ही होता है बेटा। ठीक है, तो बेटा अब मैं इसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल में लिख सकता हूं दे हैव मैक्सिमम आईपी, दे हैव मैक्सिमम आईपी, मतलब इनका बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, अपने पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। मैक्सिमम आईपी, आईपी का मतलब बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन दियर रेस्पेक्टिव पीरियड, मतलब अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी या बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो आपका नोबल गैसेस का ही होता है। क्यों होता है, तो इसके पीछे हम लिख सकते हैं रीज़न। अगर बेटा मैं यहाँ पर रीज़न लिखना चाहूँ, दैट इज ड्यू टू मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, क्योंकि बेटा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है बेटा, क्या बताओ कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम को छोड़ दें तो बेटा इनकी कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP6, क्योंकि सभी की ऑक्टेट कंप्लीट है। और आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा थोड़ा मुश्किल होगा। अब मैं आपको थोड़ा ये भी रिमाइंड करवा देता हूँ कि भैया आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती क्या है। देखो बेटा आपके पास कोई भी सिंगल एटम, ये न्यूक्लियस है मान लो, और ये ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी एटम की आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो बेटा हम एनर्जी लगाएंगे, ठीक है, कंडीशन ये है कि ये एटम सिंगल होना चाहिए, मतलब आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब बेटा इसका किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। दूसरा बेटा आप बताओ सिंगल एटम कौन सी स्टेट में मिलेगा, ओनली इन गैसियस स्टेट। तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो बेटा मैं एनर्जी सप्लाई करूंगा उसको हम बोलते हैं बेटा आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें बेटा यहाँ पर लगानी पड़ेगी सो दैट ये आउटरमोस्ट सेल से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें बेटा। अंडरस्टैंड बेटा, तो आपको पता है कि इनकी ये जो नोबल गैसेस हैं इनकी आईपी या आयोनाइजेशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज इनकी कॉन्फ़िगरेशन ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। फिर भी बेटा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, जैसे किसी कॉम्पिटिटिव में या जेई वगैरह में या आपके बोर्ड में, कि बताओ भाई पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम आईपी किसका होता है, मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है। ठीक है बेटा, मैक्सिमम आईपी इन पीरियोडिक टेबल, तो बेटा वो आपके पास एलिमेंट है हीलियम। हीलियम का बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है बेटा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास आता है, अब अगर मैं आपको ये कहूँ बेटा कि जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे, ऊपर से बेटा नीचे की तरफ आएंगे ग्रुप में, तो आपको पता है जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे बताओ क्या बढ़ती है, साइज बढ़ती है। साइज क्यों बढ़ती है बताओ, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं। भाई साइज बढ़ने का मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ना बेटा, और बताओ एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ेगा, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही है। ठीक है बेटा, अब साइज इंक्रीज अगर होगी तो आप बताओ जितनी साइज बढ़ेगी उतना ही इस न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके बीच में दूरी बढ़ेगी। अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर कम लगेगा। अगर कम लगेगा तो बेटा इस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो साइज बढ़ने का मतलब है कि भैया आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगी।
अब हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बेटा साइज बढ़ने से ये डिस्टेंस बढ़ गया, और अगर ये डिस्टेंस बढ़ गया तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अब यहाँ पर कम लग रहा है। अंडरस्टैंड बेटा? तो बेटा अब आपको पता है टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे, साइज बढ़ेगी तो भैया आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगी। फिर भी बेटा अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा हीलियम, फिर जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे एनर्जी कम लगते जाएगी। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ते जा रही है। हीलियम सब ज़्यादा, फिर बेटा नियोन, फिर बेटा आर्गन, फिर बेटा क्रिप्टॉन, फिर बेटा जीनोन, एंड आफ्टर दैट बेटा रेडोन। अंडरस्टैंड बेटा? और बेटा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ, यहीं से शुरुआत होती है कि भैया कि जो नोबल गैसेस हैं, स्पेशली जीनोन जो है, जीनोन जो हमारे पास एलिमेंट है वो कंपाउंड बनाता है। उस कंपाउंड के पीछे जो कहानी है बेटा वो भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि इसका जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जितना आयोनाइजेशन पोटेंशियल जीनोन का होता है बेटा, उतना ही बेटा नियरली आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, दैट इज ऑक्सीजन। ये समझ लेना बेटा, और यहीं से हमारे नोबल गैस के जो कंपाउंड है उनकी शुरुआत होगी। ठीक है बेटा? नेक्स्ट बेटा अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो बेटा वो आपके पास प्रॉपर्टी है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या आपको पता है भैया इलेक्ट्रॉन बेटा एफिनिटी को बताओ हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है? अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, भाई को ये होती क्या है पहले आप ये समझो बेटा। एफिनिटी का बेटा हिंदी मतलब होता है अट्रैक्शन, झुकाव। ठीक है? अब अगर मान लो बेटा आपके पास कोई भी एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये बेटा सेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है? ये बेटा ऑर्बिट है जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब बेटा अगर ये एटम कोई अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को ये इस एटम का न्यूक्लियस कितनी ताकत से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन। एफिनिटी का मतलब बेटा क्या होता है, अट्रैक्शन। या इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, और उसमें जो इंथैल्पी है, जो एनर्जी का चेंज है वो हमें बताना है। तो बताओ भाई, अगर इस एटम का न्यूक्लियस इसको ज़्यादा ताकत से खींचेगा, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। क्योंकि बेटा हमें पता है कि अट्रैक्शन से बेटा ऑलवेज एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी बेटा क्या होती है, रिलीज होती है बेटा। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा बेटा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। लेकिन आप ये तो बताओ, अट्रैक्शन, किसी भी एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्शन तब लगाता है जब वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहे। अरे बेटा यहाँ पे हीलियम की तो पहले डुप्लेट कंप्लीट है और इन एलिमेंट की तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। तो बताओ अगर ये जो नोबल गैसेस है बेटा, नियोन हो गया, हीलियम की तो डुप्लेट कंप्लीट होगी, नियोन बेटा आर्गन, दैट इज क्रिप्टॉन, जीनोन एंड बेटा रेडोन। अब एक बात बताओ बेटा, अगर इनकी ऑक्टेट, इनकी बाहर वाली सेल में पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे? ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेंगे। बिकॉज बेटा कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, उसके पीछे उसका मकसद होता है कि वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है? इनकी तो ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट है, क्योंकि भैया इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP6। एन का मतलब हो गया आउटर मोस्ट सेल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, इनकी ऑक्टेट तो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो बेटा इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, 0। या बेटा फिर भी अगर आप ज़बरदस्ती इनमें इलेक्ट्रॉन बेटा ऐड करना चाहोगे तो आपको बेटा यहाँ पर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। आप सप्लाई एनर्जी क्यों करोगे? क्योंकि ये जो रिपल्सन लग रहा है, इस रिपल्सन को कम करने के लिए। तो इट मीन्स यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो यहाँ पे 2 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है, लेकिन बेटा फिर भी अगर आप, भाई ये एटम का जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा, फिर भी आप ज़बरदस्ती अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इट मीन्स बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ क्या हो जाएगी, दैट इज व्हाट, पॉजिटिव। तो या तो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी या बेटा क्या होगी बताओ, 0 होगी। ठीक है बेटा? तो बेटा ये हमारे पास टॉपिक है और बाकी जो टॉपिक हम वो भी डिस्कस करेंगे। आपकी बेटा जैसे ही ये क्लासेस होती हैं उसमें बेटा फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस चला करेंगी। बट बेटा अभी ये क्लासेस मेरे पास आई हैं बेटा, तो अब आपको रेगुलरली
आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रेगुलरली बेटा केमिस्ट्री का होमवर्क आएगा, ठीक है। और आपका सिलेबस बेटा जल्दी से जल्दी मैं करवाने की कोशिश करूँगा बेटा, अंडरस्टैंड बेटा। तो अभी आप इनको रीड करना, अभी मैं आपको जस्ट ये जो बेटा रिटर्न वर्क है वो भी भेज रहा हूँ बेटा, ठीक है बेटा। अब रेगुलरली आया करेगा बेटा आपको, या तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू या बेटा मैं ऐसे वीडियो बना के डालूंगा।